हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज़ पर। तो आज मैं वीकली करंट अफेयर की वीडियो लेके आया हूँ, जो 24 मई से 29 मई की है। और इससे पहले जिसने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरी डेली की करंट अफेयर की वीडियो मिलते रहेगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला लिया है। तो ये कौन से मंत्रालय ने लिया था? विद्युत मंत्रालय। किसने? विद्युत मंत्रालय। सेकंड है, 95% वोट हासिल कर बशर अल असद जिस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? कौन? बशर अल असद। कहाँ के? सीरिया के। कौन से देश के राष्ट्रपति बन गया वो चौथी बार? सीरिया के। कितने परसेंट वोट उसे मिले थे? 95% वोट उनको हासिल हुए थे। क्या नाम है? बशर अल असद। चौथी बार ये राष्ट्रपति बन गया। किसके? सीरिया के। नेक्स्ट है, जिसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड डेली कंसल्टेशन यानी कि सहल सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। किसने ये पोर्टल लॉन्च किया है जिसके द्वारा हम ई हेल्थ या असिस्टेंट एंड डेली कंसल्टेंट, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और असिस्टेंट कर सकते हैं अपने लिए। तो किसने ये पोर्टल लॉन्च किया है? ये पोर्टल लॉन्च किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। फोर्थ क्वेश्चन, जिसे अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड से? एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर CNR राव। किसको? प्रोफेसर CNR राव। प्रोफेसर CNR को एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। फिफ्थ, हाल ही में जिस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया। कौन सा? प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड। कहाँ का ये अवार्ड है? ये स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार है। किसको मिला गया है? हमारे अमर्त्य सेन को मिला है। किसके लिए मिला है? अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सबसे बड़ा पुरस्कार यानी कि सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। किसको? अमर्त्य सेन। चलिए नेक्स्ट। सिक्स्थ है, वह राज्य जिसके राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। तो ये सत्यदेव नारायण कहाँ के राज्यपाल है ये बताना। तो हरियाणा के। सत्यदेव नारायण कहाँ के राज्यपाल है? हरियाणा के। उन्होंने एक विधेयक को मंजूरी दे दी है, संपत्ति क्षति वसूली। अगर कोई जनता प्रोटेस्ट के द्वारा या प्रदर्शन के द्वारा सरकार की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया है तो उनसे वो क्षति के पैसे लिए जाएंगे। जो उनसे क्षति होगी सब उनसे ही वसूल की जाएगी। सातवां, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार जितने देशों में अपने उच्चायोग या दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी। कितने देशों में खोलेगी? 9 देशों में। कितने देशों में? कौन से मंत्रालय के द्वारा खोले जाएंगे? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्या? उच्चायोग दूतावास। उनका नाम क्या है? वन स्टॉप सेंटर। क्या नाम है? वन स्टॉप सेंटर। कितने देशों में खोले जाएंगे? 9 देशों में खोले जाएंगे। नेक्स्ट, भारत और जिस देश ने 2 प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो भारत और किस देश ने इन समझौतों का नवीनीकरण किया है? तो ओमान। तो भारत और ओमान ने इन 2 प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है। तो कौन कौन सा समझौते हैं? एक समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग। अगला देखते हैं, जिस मंत्रालय ने हाल ही में प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है। जिस मंत्रालय ने हाल ही में ही प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है। तो ये किसने दिया है? वित्त मंत्रालय ने। कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर नियुक्त किया गया है। अमेरिका का राष्ट्रपति सबको पता होगी जो बाइडेन है, जिस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के डीजी, कहाँ के? वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर नियुक्त किसको किया है? भारतवंशी
अरुण वेक्टरमैन। किसको नियुक्त किया है? अरुण वेक्टरमैन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आनातोले कोलिनेट मकासो को जिस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, ये आनातोले कोलिनेट मकासो को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो कांगो। हाँ जी, आनातोले कोलिनेट मकासो को कांगो को प्रधानमंत्री बनाया गया है। 120 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो MGM को जिस कंपनी ने 8.45 अरब डॉलर में खरीद लिया है? Amazon। हाँ जी, MGM को किसने खरीदा है? Amazon ने। कितने रुपए में? 8.45 अरब डॉलर में। वो कितनी पुरानी थी? 97 ईयर्स ओल्ड। अब तक कितने ऑस्कर अवार्ड जीत चुके हैं? 180 अवार्ड जीत चुके हैं। 13 खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए जितने राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला लिया है। यानी कि खेल मंत्रालय कितने राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला लिया है? तो 7 राज्यों में। ये 143 खेलो इंडिया केंद्र कितने राज्यों में खोले जाएंगे? 7। नेक्स्ट, विश्व थायराइड दिवस। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई। वर्ल्ड थायराइड डे। वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है? 25 मई को। 15 है, वह देश जिसके प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यानी कि वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग 91 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। तो वो किस देश के वैज्ञानिक थे? किस देश के वैज्ञानिक थे? वो चीन। किस देश के वैज्ञानिक थे? युआन लोंगपिंग चीन के वैज्ञानिक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय लोकदल RLD की राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक में सर्वसम्मति से जिसे पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है, मतलब कि राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से जिसे पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया, तो पार्टी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? जयंत चौधरी को। कौन सी पार्टी का? राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में जिस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है, शुरू करने की प्रक्रिया, यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में जिस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है, तो वो किसके साथ स्टार्ट किया? वो भारत के साथ। किसके साथ? भारत के साथ। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के नए डायरेक्टर के रूप में जिसे नियुक्त किया गया, किसको CBI के नए डायरेक्टर बनाया गया? सुबोध जायसवाल। किसको बनाया गया है? सुबोध जायसवाल। नेक्स्ट है, भारतीय बैडमिंटन संघ यानी कि BAI के जिस अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ, 4 साल के लिए जो हमारे BAI के अध्यक्ष है उसको 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ यानी कि BWF परिषद में चुना गया है? हिम्मत बिस्वा शर्मा। किसको BWF की परिषद में चुना गया? हिम्मत बिस्वा शर्मा। कितने साल के लिए चुना गया उनको? 4 साल के। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस देश के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस देश के अड्डू शहर में, कौन सा शहर में? अड्डू शहर में भारत के एक वाणिज्य के दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है। तो अड्डू शहर कौन से देश का है? मालदीव का। कौन से देश का है? मालदीव का। तो यहाँ पे भारत एक वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी मिल गई है। किसने दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए 5 वर्षीय व्यापक अध्ययन के बाद दिल्ली में मौजूद सांपों की सूची में जितने और प्रजातियों को शामिल किया गया है, मतलब कि जो भारत में सांपों की लिस्ट है उसमें कितने और सांपों की प्रजातियों को शामिल किया गया है? तो कितने सांपों की प्रजातियों को शामिल किया गया? 8 सांपों की प्रजातियों को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कितने रुपए देने की सहायता तुरंत उपलब्ध कराने का फैसला लिया है? तो 1500 रुपए। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर को कितने रुपए देने का फैसला किया? 1500 रुपए। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 मई 2021 को जितने करोड़ रुपए के अधिशेष को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है? हाँ जी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने जो उनको अतिरिक्त लाभ हुआ है 21 मई 2021 को उन्होंने अपना सारा जो भी लाभ हुआ था उसको केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। तो वो कितने पैसे थे? वो थे 99,122 करोड़। 99,122 करोड़ केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। किसने लिया है? RBI ने। कौन सी डेट को? 21 मई 2021 को। विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टाइल डे
जिस दिन मनाया जाता है 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। कितनी मई को? 23। वह देश जिसने इथोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। इथोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया। किसने लगा दिया? अमेरिका ने। किसने लगा दिया? अमेरिका ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय $2227 के साथ भारत से $280 अधिक हो गई है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय $2227 के साथ भारत से $280 अधिक हो गई है। तो किस देश की प्रति व्यक्ति आय $2227 हो गई है? किसकी? बांग्लादेश की। तो ये भारत से अब कितना ज्यादा हो गया? $280। हाँ जी, बांग्लादेश की अब प्रति व्यक्ति आय $2227 हो चुकी है, जो कि भारत से $280 अधिक है। हाल ही में भारत और जिस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रमी संबंध समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में भारत और जिस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो कौन सा देश है वो? इजराइल। हाँ जी, भारत और इजराइल ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? नासा, जिस साल में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। उन्होंने अपना एक मोबाइल रोबोट है उसको चंद्रमा में भेजने की घोषणा की है। तो वो कौन से साल में उसको भेजेंगे? तो नासा 2023 में अपने रोबोट को चांद पर भेजेगी। नेक्स्ट है, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने जितने अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है। तो कितने और उसमें विधेयक थे? 7। गुजरात धर्म स्वतंत्रता के अंदर यह है, कोई किसी से जब शादी करके जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता है। अगर ऐसा किया गया तो उसे सजा हो सकती है। नेक्स्ट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि ACC ने 2021 एशिया कप को स्थगित करते हुए जब कराने की घोषणा की है। जो एशिया कप होने वाला था 2021 में, उसको आगे के लिए बढ़ा दिया गया। वो अब कौन से साल में होगा? 2023 में। 2022 में इसलिए नहीं हुआ कि 2022 में ऑलरेडी एक एशिया कप होना है, इसलिए वो 2022 ना होकर 2023 में रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31, हाल ही में मोनाको ग्रां प्री फॉर्मूला 1 की ट्रॉफी जिसने जीती है? किसने मोनाको ग्रां प्री फॉर्मूला 1 की ट्रॉफी जीती है? मैक्स वेरस्टेपन। 32, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस दिन मनाया जाता है? 22 मई को। 22 मई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, हाल ही में जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है। हाल ही में जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है, तो कौन से देश के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है। 34, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में जिसे विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है। उत्तर कोरिया में जिसे विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है, तो उनका क्या नाम है? सुंग किम। क्या नाम है उनका? सुंग किम। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों के लिए उमंग के बाद अब संजीवनी परियोजना शुरू की है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों के साथ उमंग के बाद अब संजीवनी परियोजना शुरू किया, तो ये हरियाणा में पहले उमंग योजना स्टार्ट की थी, अब उसको मतलब उसके बाद अब संजीवनी परियोजना शुरू कर दी है। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का 23 मई 2021 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के किस सदस्य का दिल का दौरा पड़ने से 23 मई 2021 को निधन हो गया था? श्री कुमार बनर्जी। हाँ जी, श्री कुमार बनर्जी का दिल का दौरा पड़ने से 23 मई 2021 को उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया है। FIH यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया नरेंद्र बत्रा को। किसके नियुक्त किया गया? नरेंद्र बत्रा को। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी
शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत।